तो अभी हम मोराबादी ग्राउंड, रांची के मोराबादी ग्राउंड में मौजूद थे और हमारे बीच में जो है एक अंकल हमको दिखे, बहुत ही बेहावत लुक में दिखे। और जो है यहाँ पे लगाए हुए हैं सुभाष चंद्र बोस का फोटो, भगत सिंह का फोटो और बाबा साहब का फोटो जो है इनके जो है, और एक ढोल के साथ में जो है किस प्रकार करते हुए चल रहे हैं। आज इनसे हम कुछ बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये लुक, सबसे मेरा पहला तो सुनिए, लुक आपने क्यों, आप ये जो लुक आपने धारण किए, क्या क्या जरूरत पड़ गया था आपको? जरूरत पड़ गया इसीलिए भाई आपका धन्यवाद। जरूरत पड़ गया इसीलिए कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनको फोटो देखते हैं तो आंख से आंसू बहता है। बिल्कुल भी भगत सिंह को देखते हैं फोटो तो इनको आंख से आंसू बहता है। इसलिए जो है से देश के लिए माई के लाल विधाता इन लोग कुर्बान हो गए, देश के लिए कुर्बान हुए। अंग्रेज के टाइम में IPS अफसर थे सुभाष चंद्र बोस जी, और जो कि अपना सर्टिफिकेट फाड़ करके देश के लिए माई के लाल कुर्बान हो गए। यही आत्मा फटता है, इस याद से देख करके सपने में आते हैं तीनों और कहते हैं कि जाके देश को बताओ सोना नहीं बढ़ाओ। लेकिन वो उस समय का बात है जब ये एक नेता थे, एक क्रांतिकारी थे और एक संविधान के रचयिता थे। लेकिन आज इस देश का, अगर मैं वर्तमान समय की बात करूं, इंडिया लोकतंत्र की अगर बात करूं, तो क्या लगता है कि आज के वर्तमान समय में कोई भगत सिंह, कोई सुभाष चंद्र बोस, कोई डॉक्टर अंबेडकर पैदा हो पाया है या नहीं? पैदा जिक्र है मगर मौन है, मौन है। तो सोना बढ़ाने के लिए मौन है, सोना बढ़ाने के लिए मौन है। पैदा है धरती पर है मगर सोना बढ़ाने के लिए मौन है। हमें तो लगता है कि इस देश में सुभाष चंद्र बोस जहाँ पर होंगे वहाँ देखते होंगे कि आज इस देश का क्या हाल हो गया। इस देश का नेता, इस देश का अधिकारी वही अधिकारी जब ये सोचता होगा कि नहीं, कि हम अगर पढ़ाई लिखाई करके IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, SDM बनते हैं, तब जाकर के यानी कि एक बड़ी एग्जाम का लेवल एग्जाम पास करते हैं, तब जाकर के हम ये अधिकारी बनते हैं। लेकिन वो वही बंदा जाकर के क्या करता है, किसी के साथ में बलात्कार करता है, तो किसी के साथ में रेप करता है, कहीं पर हत्याकांड का आरोप आता है। अगर कोई लड़की के पिता रोड पर उतरता है, सड़क प्रदर्शन करता है, उसको न्याय नहीं मिलता है, तब जाकर के वो प्रदर्शन करता है, और वही अधिकारी आज लग जाते हैं उसके सबूत मिटाने में। ये आज ये अधिकारी ये देखते होंगे, आप इनको फोटो देखिए, ये देख करके गौर करते होंगे कि आज देश का अधिकारी किस लेवल का हो गया है, किस कमीना लोग हो गया है इस देश का अधिकारी। मैं सीधे तौर पर बोलता हूँ दोस्त, छिपा और छिपाए मेरे को बात करने नहीं आता है। आप इस देश से, अब मेरा सवाल ये है आपसे, आप जो इस सवाल में, इस लुक में जो आप घूम रहे हैं, आज इस देश में शिक्षा क्यों जरूरी है, पढ़ाई लिखाई क्यों जरूरी है? पढ़ाई पढ़ेगा तब तो लड़ेगा, पढ़ेगा तब तो लड़ेगा, अपना हक अधिकार मांगेगा जी। पढ़ेगा तब तो हक अधिकार मांगेगा। अम्बेडकर जी को संविधान पढ़ेगा तब तो अधिकार मांगेगा। अधिकार जो मांगता है उसको जो है सो हमारे देखिए नेताजी को अंग्रेज के टाइम में अधिकार मांगा, हटा दिया गया। भगत सिंह को हटा गया। वही अधिकार है, वही काले लोग है जो कि गोरे लोग गया है जैसे, काले लोग है जो कि हटा देता अधिकारी। इसके पूरा देश जो अपना में लिखे हुए हैं, एक क्लासिक के बारे में पूरा आप यहाँ पे प्रदर्शित किए हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, देश को बता रहे हैं इस तरह की व्यवस्था चल रहा जी। ये जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश को आजाद कराने चलते क्रांतिकारी बने थे जी। ऐसे क्रांतिकारी नहीं बने थे, देश को आजाद कराने चलते क्रांतिकारी बने थे, और देश को आजाद करा के अपने चले गए सरकारी। अब देश में फैल गया भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, न्याय व्यापारी। भ्रष्टाचारी देख रहे हैं पूरी पृथ्वी पर चरम सीमा पे है भ्रष्टाचार पहुंचा हुआ है। सब कोई जन जन में आवाज है मगर फिर भी मौन है, आवाज है मगर मौन है। जैसे जिस तरह की महंगाई है सबको घूम रहा है, तप रहा, पर फिर भी मौन है। इस देश के लोग, इस देश की जनता भी, अगर मैं बात करूं सीधे तौर पर बोलूं दोस्तों, आज अगर इस देश का अगर सबसे बेवकूफ कोई है तो इस देश का जनता है। क्योंकि इस देश का जनता इसलिए बेवकूफ है, मैं इस तौर पे बोल रहा हूँ कि जनता बेवकूफ इस कारण से है कि आज वो इस चीज का पहचान नहीं कर पा रहा है कि हमारे लिए कौन बेस्ट है, हमारे लिए कौन सही है, हमारे लिए कौन गलत है। अगर कोई 10 बार से अगर कोई नेता चुनाव जीतते आ रहा है और वहीं पर जैसे पहली बार कोई अगर साइंटिस्ट खड़ा होता है तो देश की जनता जो है वो कहेगा क्या कि हम देश का जो 10 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं ना, हम उसको वोट करेंगे। क्योंकि ये राजनीतिज्ञ है। मैं आपको बता दूं, ये बंदा राजनीतिज्ञ नहीं है, ये घोटाला तज्ञ है, ये फंड चोरी तज्ञ है। अगर कोई आपको पहली बार जिसको मौका मिल रहा है उसको मौका आपको देना चाहिए। मैं आपसे एक और सवाल करूंगा, इस देश में चुनाव क्यों जरूरी है? चुनाव से क्या बदलता है? चुनाव से
चुनाव से भविष्य बदलेगा, हमारा भविष्य नहीं बदल पाता। बात सही है भैया, चुनाव से तो भविष्य बदलता है। हम एक नेता पर भरोसा करते हैं कि हमें जो है कि फलनवा जीत करके आएगा तो हमारे लिए अच्छा काम करेगा, लेकिन वो अपना पैकेट भरने में लग जाता है, वो अपना प्रॉपर्टी बनाने में लग जाता है, वो अपना बिजनेस डेवलप करने में लग जाता है। आज यही तो देश का हाल हो रहा है भाई, यही तो आज देश का हाल हो रहा है। तो क्या आप कुछ कहना, कुछ संगीत के माध्यम से कुछ प्रदर्शित करना चाहेंगे? चलिए ठीक है, आप अपना थोड़ा एक संगीत सुनाइए। बहुजनवा हो संविधानवा हटाओ तोर खतरे में, बहुजनवा हो संविधानवा तोर हौ खतरे में हो खतरे में, बहुजनवा हो संविधानवा तोर हौ खतरे में। सरदारी गुंडा के औकाते नहीं हो औकाते नहीं हो, गाली गविया को औकाते नहीं हो औकाते नहीं हो, मध्यम वर्ग फुर्सते में हो, हो मध्यम के फुर्सते में हो, बहुजनवा हो संविधानवा तोर खतरे में हो, बहुजनवा हो संविधानवा तोर खतरे में हो। आलिया के जारू करते हो जारू करते हो, आलिया के जारू करते हो जारू करते हो, बहुजनवा हो संविधानवा तोर खतरे में हो, बहुजनवा हो। जय शिवा जय हिंद जय भारत। जय भारत, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे हमको बात करके बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार से देखिए, इनका सीधा कहना है कि जो अभी संविधान है वो खतरे में है भाई, और हकीकत है संविधान खतरे में है। और इस देश का लोग, इस देश का जनता, इस देश का अधिकारी लोग, सब लोग मिले हुए, सब चट्टे भट्टे हैं। अगर कोई इस देश का अधिकारी अपराध करता है तो उसको दंड के जगह में जो है से ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर वो आज झारखंड में अपराध कर रहा है तो उसको जो है से ट्रांसफर के तौर पर पे वही किसी दूसरे स्टेट में भेज दिया जा रहा है या किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेजा, कि अगर आज तुम रांची में अपराध किए हो तो कल चल जाओ ना चतरा में, वहां पे भी अपराध कर लेना। क्योंकि फिर लोकतंत्र में यहाँ पर बोलने का मौका कैसे मिलेगा, चुनाव प्रचार करने का मौका कैसे मिलेगा, इन लोगों को डेवलप करने का फिर मौका कैसे मिलेगा। आज इस देश का ये हाल हो चुका है मेरे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और फिर मिलते रहेंगे। अगर कभी ऐसा मौका मिलेगा तो जरूर मिलेगा। बिहार से आया हूँ, कहाँ से आप आए? बिहार से, बिहार से यहाँ झारखंड पहुंचे, किस जिले से हैं? बिहार से नवादा जिला। नवादा जिला से हैं। नवादा जिला से पहुंचे हैं ये, यानी कि रांची, नवादा जिला से रांची ये पहुंचे हैं। बिहार से झारखंड का दूरी ये तय की है। हर जगह जाते हैं, हर जगह आप पहुंचते हैं। लखनऊ पटना गया, हर जगह जाकर के देश को बताते हैं कि हमारे सपना जो पूरा नहीं हुआ इसी में आंसू बहता है। उनका कोई बात नहीं है। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और हमारे अम्बेडकर जी संविधान लिखे, और इनको सपना नहीं पूरा, इसलिए हमारे सपना में आते हैं तब हम इस देश को कर रहे हैं 2011 से 11 से कर रहे हैं। देखिए 2011 से अंकल जो है इस संविधान को लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। ये इस देश का जनता, इस देश के लोग, इस देश की अधिकारी, इस देश का नेता, तुम जग जाओ क्योंकि संविधान खतरे में है। अगर ये आप अगर वीडियो पहुंचता है लोगों के पास में तो ये जरूर इनको ये बताएं और उनको ये जरूर दिमाग में खोले कि अभी संविधान खतरे में है भैया, संविधान को बचाएं। क्योंकि इस देश का नेता, इस देश का लोग, इस देश का अधिकारी सब भ्रष्ट हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।